Hello everyone, I am Diksha. Today I am going to discuss question answers of chapter number 5 Indigo. Question number 1. Why is Rajkumar Shukla described as resolute? राजकुमार शुक्ला एक पुअर और इलिटरेट शेयरक्रॉपर था। चंपारण के फार्मर्स पर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स बहुत जुल्म करते थे। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से उनकी हेल्प लेने के लिए बहुत डिटरमाइन था। गांधी जी बिजी थे और उनके ऑलरेडी बहुत अपॉइंटमेंट थे, लेकिन शुक्ला गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ता था। वो उनके साथ अलग अलग जगह जाता रहा और बार बार चंपारण आने के लिए रिक्वेस्ट करता रहा। फाइनली गांधी जी उसकी डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस से इम्प्रेस हुए और चंपारण आने की डेट फिक्स कर दी। इसी वजह से राजकुमार शुक्ला को रिजोल्यूट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड द सर्वेंट्स एट राजेंद्र प्रसाद्स हाउस मिस्टेक गांधी फॉर अनदर पीसेंट? राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया। वहाँ के सर्वेंट्स राजकुमार शुक्ला को एक पुअर पीसेंट के रूप में जानते थे जो उनके मास्टर से हेल्प मांगता रहता था। गांधी जी ने भी बहुत सिंपल क्लोथ्स पहने हुए थे, इसलिए सर्वेंट्स ने उन्हें भी एक ऑर्डिनरी फार्मर समझ लिया। उन्होंने गांधी जी को वेल से वाटर तक लेने नहीं दिया क्योंकि उन्हें डर था कि उनके टच से वेल का वाटर पोल्यूट हो जाएगा। Question number 3. What was the 15% sharecropping system and why was compensation demanded? चंपारण के पीसेंट्स को ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपनी 15% लैंड पर इंडिगो उगाना पड़ता था। जो इंडिगो प्रोड्यूस होता था वो फार्मर्स को रेंट के फॉर्म में लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता था। बाद में जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगा लिया, जिसकी वजह से नेचुरल इंडिगो की डिमांड कम हो गई। अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फार्मर को 15% इंडिगो वाले कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करने के बदले मनी मांगने लगे। क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड गांधी विजिट मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण? गांधी जी डायरेक्टली चंपारण नहीं गए, पहले वो मुजफ्फरपुर गए क्योंकि वो चंपारण के फार्मर्स की सिचुएशन को प्रॉपर्ली समझना चाहते थे। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को प्रॉब्लम के बारे में बताया था, लेकिन गांधी जी को कंप्लीट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए उन्होंने लोकल लॉयर्स से भी बात की जो फार्मर्स के केसेस कोर्ट में फाइट कर रहे थे। गांधी जी लॉयर्स से भी नाराज़ हुए कि वो जो गरीब फार्मर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे। Why did गांधी agree to a 25% refund instead of 50%? जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने फार्मर्स से इलीगली मनी लिया था। गांधी जी कंपनसेशन के मैटर में नेगोशिएट कर रहे थे। लैंडलॉर्ड्स फाइनली 25% रिफंड देने के लिए रेडी हुए, जबकि गांधी जी 50% डिमांड कर सकते थे, लेकिन गांधी जी के लिए मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का ईगो और प्रेस्टाइज तोड़ना। 25% रिफंड एक्सेप्ट करने से ये प्रूव हो गया कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड अनटचेबल या अबव द लॉ नहीं थे। इससे जो फार्मर्स थे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी से द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन? जब गांधी जी को कोर्ट में अपीयर करना था, लोकल लॉयर्स इनिशियली सोच रहे थे कि अगर गांधी जी को जेल हो गई तो वो घर चले जाएंगे। गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर वो जेल चले गए और फार्मर्स को अकेला छोड़ दिया तो फार्मर्स का क्या होगा। लॉयर्स को रियलाइज़ हुआ कि गांधी जी एक आउटसाइडर होते हुए भी फार्मर्स के लिए जेल जाने को रेडी हैं, तो उनका गांधी जी को छोड़कर जाना शेमफुल होगा। फाइनली लॉयर्स ने डिसाइड किया कि वो भी गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए रेडी हैं। तभी गांधी जी ने कहा कि द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन। Question number 7. Why did Gandhi consider Champaran episode a turning point in his life? चंपारण गांधी जी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड था क्योंकि यहाँ उन्होंने इंडिया में सिविल डिसोबीडेंस का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज किया और कहा कि उन्हें अपनी ही कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो फ्रीडम मूवमेंट सिर्फ एजुकेटेड लीडर्स की डिस्कशन नहीं थी, इसमें जो ऑर्डिनरी फार्मर्स थे, कॉमन पीपल थे, वो भी इन्वॉल्व थे। इसलिए चंपारण एपिसोड को गांधी जी की लाइफ और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट माना गया। क्वेश्चन नंबर 8. हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस द प्रोमिनेंट लॉयर्स इन चंपारण? गांधी जी खुद चंपारण के लोकल पर्सन नहीं थे।
फिर भी वो पुअर फार्मर्स के लिए जेल जाने तक के लिए रेडी थे। उन्होंने लोकल लॉयर्स को भी कहा कि पुअर फार्मर्स से इतनी हाई फीस लेना सही नहीं है। गांधी जी की सेल्फलेस एटीट्यूड और करेज देखकर लॉयर्स भी इंस्पायर हुए। क्वेश्चन नंबर 9, what was the attitude of average Indians in smaller localities towards advocates of home rule? उस टाइम ऑर्डिनरी इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत डरते थे। उन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस और लैंडलॉर्ड्स का फियर था। वो सीक्रेटली होम रूल और फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, लेकिन ओपनली सपोर्ट करने से डरते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो प्रोफेसर मलकानी थे, उन्होंने गांधी जी को अपने घर में, अपने कॉलेज में सपोर्ट किया, लेकिन वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी उनमें बहुत करेज था, जिससे उन्होंने गांधी जी की बहुत ज़्यादा हेल्प की। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट इन चंपारण? जब गांधी जी को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बुलाया गया था तो थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स कोर्ट के बाहर कलेक्ट हो गए। ये फार्मर्स गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए आए थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स इतनी ह्यूज क्राउड देखकर हेल्पलेस फील करने लगे। बहुत से फार्मर्स माइल्स तक वॉक करके गांधी जी को देखने और सपोर्ट करने आए थे। इससे पता चलता है कि फ्रीडम मूवमेंट में सिर्फ लीडर्स ही नहीं, ऑर्डिनरी पीपल भी एक्टिवली इन्वॉल्व थे। क्वेश्चन नंबर 11, वाई वॉज गांधी अपोज टू टेकिंग हेल्प फ्रॉम C.F. एंड्रयूज? C.F. एंड्रयूज एक इंग्लिशमैन थे और गांधी जी की हेल्प करना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि अगर इंडियंस अपनी फाइट के लिए एक इंग्लिश मैन पर डिपेंड करेंगे तो ये उनकी वीकनेस और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस शो करेगा। गांधी जी इंडियंस को सिखाना चाहते थे कि हमें अपनी फ्रीडम के लिए खुद पर डिपेंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट स्टेप्स डिड गांधी टेक टू एड्रेस द सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण? गांधी जी सिर्फ इंडिगो प्रॉब्लम सॉल्व करके चंपारण से चले नहीं गए, बल्कि उन्होंने विलेजेस की ओवरऑल कंडीशन इम्प्रूव करने की कोशिश की, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और क्लीनलीनेस में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एजुकेशन में उन्होंने विलेजेस में स्कूल्स ओपन करें। हेल्थ केयर में उन्होंने काफ़ी मंथ्स तक डॉक्टर प्रोवाइड किए जिन्होंने विलेजर्स का ट्रीटमेंट किया और उन्हें बेसिक मेडिसिन्स प्रोवाइड की। और कस्तूरबा गांधी ने विमेंस को पर्सनल हाइजीन और विलेज क्लीनलीनेस के बारे में एजुकेट किया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट ओवरऑल मैसेज डज इंडिगो कन्वे अबाउट इफेक्टिव लीडरशिप? ये जो चैप्टर है इंडिगो, ये हमें इफ़ेक्टिव लीडरशिप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देता है। एक ट्रू लीडर को सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए नहीं, बल्कि पुअर और ऑर्डिनरी पीपल के प्रॉब्लम्स के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। लीडर को लोगों के माइंड से फियर रिमूव करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रीडम के लिए फियरलेसनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। Okay students, that's all for this video, and if you found this video helpful then make sure to like and subscribe to my channel. Thank you for watching.